Affecting selling equation which needs good product knowledge, skills, then desire. Knowledge, skill, desire. Desire का मतलब anyhow जी, effective selling equation. अभी तक आप लोगों को जिस पॉइंट पे लेकर आया हूँ कि यार कस्टमर को आपने सोल्यूशन बेचना, रिपीट कर रहा हूँ, नीड, वांट, फीचर, बेनिफिट, और आपसे कहा कि बायर एक एक्सपर्ट है, डॉक्टर एक्सपर्ट आदमी है, तो आपने बहुत बैलेंस इक्वेशन लेके चलनी है, बहुत प्रोफेशनल होना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यू मस्ट हैव अ गुड प्रोडक्ट नॉलेज, मेडिकल नॉलेज, डिजीज नॉलेज एंड जनरल नॉलेज एज वेल. You must have good selling skills and desire to excel. ये ख्वाहिश होनी चाहिए, ठीक है सर. सो सेलिंग की बहुत सारी डिफिनीशन है. ये डिफिनीशन मुझे हमेशा अच्छी लगती है, बस इसको मैं भी बयान नहीं करता. किसी नेक्स्ट उसमें सेशन में जहाँ मेरे पास ज़्यादा पूरा टाइम होगा और हम बाइंग मोटिव्स को टच करेंगे तो उसके अंदर इस डिफिनेशन पे जाएंगे. बहरहाल इस डिफिनीशन है क्या, गेटिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू the way they want to do it well and willingly. ये क्यों क्या, getting someone to do, किसी से आपने कुछ करवाना है. What you want them to do, आप लिखवाना चाह रहे हैं ना. Getting someone to do, किसी से कुछ करवाना है. What you want, जो तुम्हारी ख्वाहिश है कि मेरा प्रिस्क्रिप्शन सिलिपिनम का लिखे. अब the way they want to do it. फिर डॉक्टर कहता है बेटा सिलिपिनम लिखवाना है तो इस तरह लिखूंगा. गेटिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू द वे दे वांट टू डू इट वेल एंड विलिंगली. ठीक है, मतलब मैंने ढूंढता रहा, लेकिन इस सेलिंग स्किल की इस डेफिनेशन में मुझे पूरी सेलिंग स्किल मिलती है. अगर आप इसको सोचेंगे, समझेंगे, याद करने की कोई, लेकिन किसी से आपने कुछ करवाना है, जो आप करवाना चाह रहे हैं, द वे, तरीका उसका बेटा जी लिखूंगा. द वे दे वांट टू डू इट वेल एंड विलिंगली. अभी तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा था मुझे चैलेंज कीजिएगा कि भाई जो आप बात यहाँ पे बता रहे हैं वो सब रबिश है. ये कोई आप लोगों के जहन में क्वेश्चन हो तो मैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हूँ कि आगे चलूँ. आगे तो जिन्होंने सेलिंग स्किल की हुई है वो बताएंगे सेल्स का स्टेप पहला कौन सा है. जी जी बोलो बेटा, गलत बोलो, कोई इश्यू नहीं है. वेरी गुड. प्रोस्पेक्टिंग. वेरी गुड. सो फर्स्ट सेल्स कॉल स्टेप इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग. प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग. ठीक है, आगे आएंगे इसके ऊपर. सेकेंड इज प्रिपरेशन. थर्ड वन इज अप्रोच. इन अदर टर्मिनोलॉजीज ओपनिंग. प्रोस्पेक्टिंग, प्रिपरेशन, अप्रोच, देन प्रेजेंटेशन. आफ्टर दैट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग. ठीक है, आते हैं भी इन स्टेप्स पे आएंगे. ये बेसिकली बेसिक सेल्स कॉल स्टेप्स हैं. कुछ कोर्सेज में इसको एक्सटेंड किया होता है, कुछ कोर्सेज में इसको शॉर्ट किया होता है. नाम अलग होते हैं लेकिन बेसिकली यही बेसिक्स यही है. तो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सेलिंग प्रोसेस. इट इज द एक्टिविटी ऑफ सीकिंग आउट पोटेंशियल कस्टमर्स. 10 रुपए नाम. वेरी गुड. प्री कॉल एनालिसिस भी होता है. प्रोस्पेक्टिंग मीन्स टू फाइंड आउट, ढूंढना. याद रख लो, प्रोस्पेक्टिंग मीन्स टू फाइंड आउट, ढूंढना. इनको इनके आंसर्स प्रोस्पेक्टिंग से मिलते हैं. पहले अभी फोरम में ये था, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब सिंपल क्या हुआ, ढूंढना. प्रोस्पेक्टिंग मीन्स फाइंड आउट, ढूंढना. इसी तरह अब आप जब फार्मा प्रोफेशन में है, एक नई टेरिटरी में जाते हैं, आपको नहीं पता स्टार्ट में कौन सा मेरा ये प्रोडक्ट डॉक्टर जो है ये मेरी प्रोडक्ट लिख सकता है. तो याद रखें, ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं करें कि ये बेसिकली 3 फेजेस हैं प्रोस्पेक्टिंग के जो है. नंबर 1 सस्पेक्ट.
नंबर 2 प्रॉस्पेक्ट, नंबर 3 कस्टमर। कस्टमर किसे कहते हैं? जो आपके 150 डॉक्टर्स आपकी लिस्ट पे हैं, क्या वो आपके कस्टमर्स हैं? नो। अगर 150 लिखना शुरू कर दें तो सेलिपिनियम की सेलें 50 लाख से उठ के वो क्या है? प्रॉस्पेक्ट। उन 150 या 100 डॉक्टर में से हार्डली 10 या 12 ही लिख रहे होंगे। कस्टमर वो जो आपसे आपकी प्रोडक्ट खरीद ले। तो क्या 150 के 150 या 100 के 100 डॉक्टर्स लिख रहे हैं? नो। तो कस्टमर वो, कस्टमर की डेफिनेशन भी याद रखें, जो आपसे प्रोडक्ट ले ले। आपकी प्रोडक्ट लिखना शुरू कर दे, उसको हम क्या कहेंगे? कस्टमर कहेंगे। ठीक है सर। प्रॉस्पेक्ट वो जो आपकी प्रोडक्ट लिख सकता हो, नहीं लिखवा सकते। ठीक है, नहीं लिख सकता। अब आपको एक नई टेरिटरी मिलती है, आपको मैनेजर कहता है कि यार जाए लिस्टें बना के लाएं। उस टेरिटरी में टोटल डॉक्टर फॉर एग्जांपल 30 बैठे हुए हैं। तो आप जाते हैं 30 डॉक्टर्स के केमिस्ट विजिट करते हैं या उनके बारे में पता करते हैं, तो पता लगता है कि जी 30 में से 30 डॉक्टर क्या हुए? आपके सस्पेक्ट। सस्पेक्ट वो जो हो सकता है। जैसे कोई कत्ल हो जाता है, सस्पेक्ट केसेस कितने हैं? इतने हो सकते। तो 30 डॉक्टर में से पता लगा जी 5 स्किन के डॉक्टर ने आपके ग्रुप को मैच नहीं करते, वो भी निकल गए, 25 रह गए। तो सस्पेक्ट 5, 30 सस्पेक्ट थे, 5 निकल के 25 प्रोस्पेक्ट्स रह गए आपके पास। वो जो आपकी प्रोडक्ट लिख सके उनको क्या कहेंगे? प्रोस्पेक्ट कहेंगे। और कस्टमर वो जो आपकी प्रोडक्ट क्या हो गया? मैं सही